Good morning, student. In the previous class of business studies, we have discussed about the meaning and basic important features of business environment. Hope through the help of my video and audio clip discussed in the earlier class, you are able to understand each and every points very clearly. Now, let us start today's topic. The name of the topic is Importance of Business Environment. Why business environment is important for a business, industry and any companies. बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना एक बिजनेस के लिए, बिजनेस का ग्रोथ के लिए यानी इसका ओवरऑल सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग इसी पॉइंट पे बात करेंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना इम्पॉर्टेंट रखता है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। Let us discuss it point wise. The first point, identification of business opportunities and first mover advantages. यहाँ पर दो बात कहा गया है, identification of business opportunities and first mover advantages. Business opportunities, you know, opportunities are the possibilities of doing business. Opportunity may come in future if a businessman has prior knowledge of business environment. यानी कि यदि एक बिजनेसमैन का बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट के बारे में यदि पहले से उसका जानकारी रहता है तो वह फ्यूचर में आने वाले बिजनेस पॉसिबिलिटीज़ को, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैप कर सकता है और वो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बन सकता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस? फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का मतलब ये है जो जितना जल्दी वो बिजनेस एनवायरनमेंट समझकर वो बिजनेस को डेवलप करेगा, उतना ही जल्दी अपना वो पर्टिकुलर फील्ड में एक अपना मोनोपोली कायम करेगा। First mover advantages. For example, in our Indian context, in telecommunication sector, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको बखूबी से बहुत ही अच्छा तरीके से अपनाया है और उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को ये टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत अच्छा से बिजनेस एनवायरनमेंट में स्कैन किया था और उन्होंने एक पैकेज के नाम पे जियो लॉन्च किया और जिसका एडवांटेजेस उसको मिला और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में सबसे पहले या सबसे आगे दर्जे माने जाते हैं। यानी कि उनका जियो का सर्विसेज पहले रिलायंस ने लॉन्च किया, उन्होंने मार्केट को कैप्चर किया और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस होता है वो टोटल एडवांटेजेस और जियो कंपनीज़ को मिला। बाद में चल के जियो को देखकर ही डिफरेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां भी इसी तरह का पैकेज, अनलिमिटेड पैकेज विथ नेट पैक सिस्टम अडॉप्ट किया। यू कैन से दिस इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। यानी कि यदि आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो तो अपना अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रैक करना है और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस बनना है। यू कैन से एग्जांपल मारुति एंड सुजुकी, दोनों का कॉम्बिनेशन ने भारत में एक इंडियन कंटेस्ट में स्मॉल कार का जो मार्केट क्रिएट किया था वो भी फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का एग्जांपल है। सेकंड पॉइंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स, टू थिंग्स आर देयर। Identifying threats.
Now the question is, what is the meaning of threats? Identifying threats. हम लोग जानते हैं in a business always businessmen do SWOT analysis. SWOT analysis. SWOT analysis means strength, S for strength, W for weakness, O for opportunities and T for threats. Now T stands for threats. थ्रेट मीन्स आपका बिजनेस में आने वाले फ्यूचर थ्रेट्स क्या नुकसानदायक हो सकता है, आने वाले दिनों में कौन सा बिजनेस आपका ज़्यादा कंपटीटर बन सकता है, और वो कंपटीटर को आप किस तरह से उस थ्रेट्स को आप किस तरह से, उस चैलेंज को आप किस तरह से मूव कीजिएगा। ये एक आपका सिग्नल, वार्निंग सिग्नल के जैसा काम करता है। यानी कि कहने का मतलब है, if you scan the business environment, if you analyze your business environment properly, only and then you can identify your threats and early warnings. यानी कि आने वाले बिजनेस का जो चांसेस ऑफ लॉसेस है, चांसेस ऑफ कंपटीशन है, उसका आभास आपको पहले से मिल जाता है। एक रैशनल बिजनेस पर्सन इसलिए हमेशा अपना बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हो, सोशल फैक्टर्स हो, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो या टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हो, खासकर हमेशा उसको ध्यान रखता है। उसको एनालिसिस करने के बाद ही आगे का कुछ प्लानिंग प्रिपेयर करता है। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग्स। Now, third point, tapping useful resources. We know without resources, no business can run. Without resources, no company can run. Resources here means both physical and human resources. We know in order to produce any kind of product or services, we require these four basic resources: man, materials, money and water. These four resources, man, money and materials and water combined, water means here not only water, different types of your physical resources, it may be land, it may be electricity and whatever, but money is required, material is also required and सबसे important है मैन पावर। ये सभी को यदि आपको ट्रैप करना है, इतने यूजफुल रिसोर्सेस को आपको यदि टैपिंग करना है, देन ये काम तभी पॉसिबल होगा यदि आप एक अच्छा बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएँ और स्कैन कर पाएँ। इसलिए किसी भी डिसीजन लेने से पहले, किसी भी तरह का प्रोडक्ट तैयार करने से पहले या किसी भी बिजनेस में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज, डिटेल्स, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज कॉल्ड tapping useful resources. And the fourth point is coping with rapid changes. Coping means adjustment with rapid changes. In today's world, every moment is changing. Change happens in terms of technology, change happens in terms of social factors, changes are going on in every moment. Now the question is how we can adopt these new changes. These new changes can be adopted only with the help of business environment. आप एक यदि अच्छे बिजनेस का खिलाड़ी हो, यदि आप एक अच्छे बिजनेस किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में यदि आप चाहते हो कि किसी भी तरह का एक अच्छा फोरकास्ट करने के लिए आपको यदि जो मेन चीज़ें ज़रूरी है उस बिज़नेस में, जो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट सिखाता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपका डेवलपमेंट, आप अपने बिजनेस को किस तरह से मॉडिफाई कर पाएँ और किस तरह से डेवलप कर पाएँ। यू कैन सी द डिफरेंट यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स एंड ग्रेजुअली इट बिकम्स हाउ these changes are taking place in not only in technological sectors, changes can be happening in the social sectors. You can say the example, now the peoples are very much health conscious, so now the peoples are very much health conscious, so that so many fitness industries
So many different types of Ayurvedic centers are opening in India day by day. That is the coping with rapid changes, और ये वही कर पाएगा जो आने वाले दिनों में अपना बिजनेस को ठीक से, बिजनेस एनवायरनमेंट को ठीक से स्कैन कर पाए और समझ पाए. Now the fifth point, assisting planning and policy formation. Now we are discussing the importance of business environment. Business environment also helps you to prepare a comprehensive plan and policies formulation. Your business plan, when you are going to set a business plan, you have to require detailed and comprehensive analysis of different factors of business, and this comparison of details analysis requires comprehensive and detailed analysis of business environment. यानी कहने का मतलब ये है, आपको एक अच्छा प्लानिंग एंड पॉलिसी यदि आप फॉर्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका बिजनेस एनवायरनमेंट उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर फील्ड का क्या पॉसिबिलिटीज़, चांसेस और एनवायरनमेंट्स क्या है, उसके बारे में आपका जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमको एक अच्छा पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है और प्लानिंग में भी हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली if you have the deeper knowledge of business environment what you are doing, then your business will grow rapidly. Your business will grow rapidly, removing all the challenges, removing all the difficulties. So business environment का एक समझ, बिजनेस एनवायरनमेंट का नॉलेज रखना एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. एक स्वच्छ और रैशनल पर्सन का आइज़ हमेशा जैसे ओपन रहता है, ठीक उसी तरह एक बिजनेसमैन का आइज़ हमेशा ओपन रहेगा. देयर आइज़ नेवर विल बी क्लोज्ड. तो दैट इज़ द 6th point. I think you have understand all the points. Let us sum up these points one by one again. Identification of importance of business environment, identification of business opportunities, and first mover advantages. The first point. The second point, identifying threats and early warnings. Early warnings को आइडेंटिफाई करता है. यूजफुल रिसोर्सेस को हमको टैप करने में हेल्प करता है, एक्वायर करने में हेल्प करता है. रैपिड चेंजेस से हम अपना बिजनेस को एडजस्ट कर पाते हैं. असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प करता है. एंड हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. ओवरऑल बिजनेस का परफॉर्मेंस में भी इसको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है.